हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस बेस है। इससे पहले हम लोगों ने एक अहम चैप्टर यानी लैंग्वेज स्किल्स को कंप्लीट किया है। उससे मुतालिक जो भी आपके सवालात प्रीवियस ईयर यानी 2011 से अब तक 2022 तक आए हैं, उसको मैंने छांट करके अलग किया है और उसकी हम लोग मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है, और अगर सही नहीं है सही क्यों नहीं है, सही है तो सही क्यों है। अगर इस चीज़ को हम यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करना यानी उसको छांटना अगर हम सीख लेते हैं तो इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो मारूजी सवालात जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आते ही हैं 2011 से 22 तक के आप लोगों के लिए इकट्ठा किए गए हैं। ठीक है आप लोग, चलिए आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम भी करीब ही आ रहे हैं। चले आगे चलते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों को आपका डीएलएड में भी ग्रुप बना होगा, इसी के साथ बीएड में, उसमें आप शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ऊपर जो निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल बना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। उस पर बाद में आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसको ले करके आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की जानिब आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, दर्जे झेल में से कौन सुनने से पहले की सरगर्मी है। आपको मालूम है लैंग्वेज स्किल में से सबसे पहली स्किल लिसनिंग स्किल है यानी सुनने की। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सुनने से पहले की सरगर्मी, सरगर्मी मतलब एक्टिविटी कौन सी है, देखते हैं। इक़्तिबास के बारे में तलबा से सवालात पूछना। इक़्तिबास यानी जो आपके सामने जो पैराग्राफ दिए गए हैं उससे मुतालिक सवालात पूछना। दूसरा क्या है, मतन में, मतन कहते हैं टेक्स्ट को, मतन में शामिल लफ्ज़ों और मुहावरों, लफ्ज़ यानी वर्ड्स, मुहावरा, मुहावरा यानी जिसको आप कहते हैं प्रोवर्ब्स को मुंतखब करना और पहले उन पर बातचीत करना। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी क्या है, मतन के अफकार, अफकार का मतलब होता है आइडियाज़, ख्यालात जो आप सोचते हैं के मुतालिक सवालात के जवाब लिखने के लिए कहना। ठीक है। चौथा क्या है, तलबा से ये पूछना कि वो मौजू के बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में उनके तजर्बात क्या हैं। ठीक है, यानी आप क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले यानी क्लास की लिसनिंग कराने से पहले कौन सी एक्टिविटी शामिल है चारों ऑप्शन में से। देखिए इसमें से पहला ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरा भी उतना सही नहीं है, यानी आप जो है क्लास शुरू करने से पहले ही लफ्ज़ों और मुहावरों को मुंतखब करने लगेंगे तो गलत है। इक़्तिबास के बारे में सवालात तो बाद में पूछे जाते हैं इसलिए पहला गलत है। तीसरा मतन के अफ़कार व ख़यालात, ये भी गलत है क्योंकि अभी क्लास ही नहीं शुरू हुई तो मतन के अफ़कार व ख़यालात के बारे में आप क्यों लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहले आप पढ़ाइए तब लिखवाइए। डी वाला ऑप्शन आपका सही बैठ रहा, क्यों बैठ रहा इसको देखते हैं। तलबा से ये पूछना कि वो मौजू के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में उनके तजर्बात क्या हैं। देखिए अच्छा तरीका यही है कि जब आप क्लास में टीचर बन के पढ़ाने जा रहे हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो भी मौजू है उससे मुतालिक जो है पहले बच्चों से कुछ पूछेंगे। ठीक है, कि इस मौजू से मुतालिक कुछ सवालात करेंगे, आप क्या जानते हैं और इसके बारे में आपके तजर्बात क्या हैं। तो इसके पूछने से टीचर को आइडिया हो जाता है कि बच्चे इस मौजू के बारे में पहले से क्या जानते हैं, इनका लेवल क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उनको पढ़ाना शुरू करता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से अगर ऑप्शन आप समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट से यानी लैंग्वेज स्किल से बने आप उसको आसानी से हल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। ज़ुबान की 4 महारतों आपको मालूम है LSRW से हमने सीखा है। LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग यानी सुनना, बोलना
और उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना, और डब्ल्यू से यानी राइटिंग यानी लिखना। चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़ुबान की महारत में होता है? इसके अलावा किसको शुमार करते हैं फ़लसफ़ी? ठीक है, मुताला मतलब स्टडी करना। तरसीली महारत, तरसीली यानी कम्युनिकेशन, जिससे आप कभी कभी तरसीली लिख के आता है, कभी कभी इबलागी लिख के आता है। क्या आएगा? इबलागी। इबलागी महारत यानी कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव। देखिए कम्युनिकेटिव टिव, पेन सही से नहीं चल रही है, ठीक है। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव यानी इबलागी तरसीली महारत, गौर व फिक्र की महारत यानी आप किसी के बारे में सोचें, और तख्लीकी महारत यानी क्रिएटिव। तख्लीक का मतलब होता है क्रिएटिव। किसी चीज़ को क्रिएट करना यानी नया बनाना, पैदा करना, किसको माना जाता है? देखिए मुताले की महारत को तो नहीं शुमार किया जाता है। तरसीली महारत यानी कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव की जिसको आप कहते हैं संप्रेषण हिंदी में कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या? संचार वाली स्किल यानी महारत, ठीक है। ये क्या है? इसको हम जुबान की 4 महारतों के अलावा 5वीं महारत शुमार करते हैं, तरसीली। ऑप्शन में कहीं भी तरसीली आ सकता है या इबलागी लिख के आ सकता है। इस महारत को हम लैंग्वेज स्किल में शुमार करते हैं, गौर व फिक्र और तख्लीकी यानी क्रिएटिव को शुमार नहीं करते, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। एक उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि खाने के बारे में मतन पढ़ने से पहले, मतन मतलब टेक्स्ट, मतन मतलब टेक्स्ट, जो भी मुश्किल अल्फाज है उसको मैं इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी बताऊँगा। टेक्स्ट यानी जिसको आप कहते हैं आपका यानी गद्यांश होता है टेक्स्ट। पढ़ने से पहले खाने की आदत व अतवार, अतवार यानी खाने के तरीक़े के बारे में अपने दोस्तों से बात करें। इस तरह उस्ताद क्या कर रहा? इस तरह बताया कि इस मतन को पढ़ने से पहले यानी कोई टेक्स्ट है उर्दू का, उसमें खाने के बारे में, कोई दावत के बारे में उसमें शामिल किया गया है। टीचर कह रहा है इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करें, यानी उनसे बातचीत करें। तो क्या करना चाह रहा है? इस तरह उस्ताद क्या कर रहा होता है बताइए? बोलने की महारत में इजाफ़ा कर रहा है, बोलने की महारत में इजाफ़ा कर रहा है, यानी उसको चाह रहा है कि बोलना। दूसरा क्या पूछ रहा है? मतन की बआवाज़े बुलंद पढ़ने के काबिल बना रहा। भाई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, बआवाज़े बुलंद पढ़ने के काबिल बनाने का यहाँ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट शुरू करने से पहले उसके बारे में डिस्कस करने की बात की गई अपने दोस्तों से। मतन को समझकर पढ़ने के काबिल बना रहा है, ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तीनों तो सही नहीं लग रहे हैं। चौथा क्या पढ़ते हैं? आमोज़गारों की ज़िंदगी के तजर्बात, तजर्बात मतलब एक्सपीरियंस, जिसको आप अनुभव कहते हैं, ठीक है, को क्लासरूम आमोजिश से जोड़ना। यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा इसको हम समझते हैं। देखिए आपको मालूम है बच्चा जो कुछ अपने घर से, अपने आसपास से, अपने पड़ोस से सीख के आता है, लेकर आता है, वो एज आ एसेट यानी एज आ रिसोर्स, एज आ ज़रिया, एज आ वसीले के तौर पे उसको हम उसके क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होंगे, ठीक है। तो बच्चा जो तजर्बात खाने के बारे में घर से, पास पड़ोस से लेकर आया है, उसको वो अपने क्लास में यूज़ कर सके, ठीक है। जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा यानी शामिल होगा, वही ऑप्शन अक्सर सही होते हैं, ठीक है। तो डी वाला शामिल होगा, ठीक है। अपने तजर्बात को क्लास के जो लर्निंग है उसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा सवाल क्या है? बच्चों को तामुल फराहम, तामुल मतलब इंटरैक्शन, तामुल मतलब इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करना।
तामुल क्या कहेंगे? इंटरएक्शन। करने के फ़ायदे क्या होता है? यानी आप इस तरह के तामुल फराहम करें, यानी उसके मौके दें क्लास में, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें, इसका फ़ायदा क्या होता है बताइए? कवायदी उसूल सीखते हैं, इससे कायदा का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा क्या है? अपने ख़यालात यानी जो सोच रहा, तजर्बात यानी एक्सपीरियंस का इजहार करते हैं, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। बालिगों की नकल करते हैं, ये तो है नहीं। बालिगों की क्या नकल? जब उनका पीयर ग्रुप है उसमें बालिगों की नकल क्या करेंगे? ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अल्फाज सीखते हैं, ठीक है, अल्फाज सीखते हैं, लेकिन हम देखेंगे अगर दो ऑप्शन सही बैठ रहा, ए सही लग रहा है लेकिन बी भी सही लग रहा है, अब दोनों का हम तकाबुल करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा सटीक बैठता है। तो सटीक क्या है? यही होगा, अपने ख़यालात व तजर्बात का इजहार करते हैं। जब बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर, उनके माफी ज़मीर में जो कुछ है उसके बारे में क्या कर रहा है? वो क्लास में शेयर कर रहा है, तो अपने तजर्बात को बता रहा है और इसमें उसकी ज़ुबान ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। इस तरह से हम एलिमिनेट करके अगर सीखेंगे तो कोई भी ऑप्शन आया आपको 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे उर्दू में, ठीक है। इसके करने से दूसरी जो आपकी पेडागोजी ज़ुबान की है वो भी मजबूत होगी। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है, बोलना आपको मालूम है स्पीकिंग की सरगर्मी यानी एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं गतिविधि, ठीक है, एक्टिविटी। आप लोगों को इंग्लिश के साथ हिंदी में इसलिए बताया जाता ताकि बहुत से तालिब इल्म स्टूडेंट इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं और बहुत से हिंदी, ताकि दोनों लोगों को समझ सकें टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सरगर्मी वो है जहाँ बोलने की अच्छी सरगर्मी किसको कहेंगे? तलबा ज़्यादा बात करते हैं, तलबा ज़्यादा बात करते हो, ठीक है, ये तो अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन आगे भी हम पढ़ लेते हैं। शिरकत गैर मुसावी हो, ये तो सही नहीं लग रहा। ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो। भाई कभी भी बच्चे को हम सेग्रीगेट यानी जो ज़्यादा बोल रहा है उसको अलग कर दो, उनको शामिल करो, ये सब नहीं, बल्कि हम क्लास में जितने 30 बच्चे हैं सबको लेकर चलेंगे, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। असातिज़ा ज़्यादा बात करते हैं, असातिज़ा के ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज की जो टीचिंग है इसमें क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, बच्चा करके सीखेगा, जो भी ऑप्शन इस तरफ ले जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। टीचर क्या होगा? फैसिलिटेटर, यानी उनको सुविधा, उनको आसानी, उनको सहूलत फराहम करने वाला टीचर बनेगा, ठीक है। तो इस अगर ट्रिक को आप जहन में रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको छांटना, उसको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। असातिज़ा ज़्यादा बात करते हैं, असातिज़ा ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा? बोलने की अच्छी सरगर्मी हो जहाँ तलबा ज़्यादा बात करें, यानी उनका ग्रुप बनाओ, उनको ड्रामा कराओ, कंपटीशन कराओ, तो वही सरगर्मी बोलने की अच्छी सरगर्मी कहलाती। ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। 6 क्या है? क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए। सही बात है। आपको मालूम है छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो क्या 10 साल का होगा, और इसी तरह अपर प्राइमरी का है तो भी बहुत होगा तो 14 साल तक का होगा, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ कहानी की शक्ल में सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, ठीक है। क्लासरूम में अक्सर बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए, यानी उसको सुनाना चाहिए। क्यों सुनाना चाहिए? उसका रीज़न क्या है? उससे अखलाकियात की तालीम होती है, यानी उससे मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, ठीक है। कहानी सुनाने से मोरल अच्छा होगा, हाँ अगर मोरल से रिलेटिव कहानी है तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं। आगे देखते हैं। इस ज़ुबान को मजमूई तौर पर पेश करता है, मजमूई यानी टोटल, यानी कुल्ली तौर पे पेश करता है, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। इसमें मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है। कहानी सुनाओगे तो मुश्किल अल्फाज क्या सीखेगा? ये कोई बहुत अच्छा रिलेवेंट वाला ऑप्शन नहीं है। इससे तलबा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सही बात है। इससे तलबा
लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सही है, क्योंकि तलबा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन ये भी सही है, बी वाला भी सही है। तो इसमें सही सबसे ऑप्शन बी माना जाएगा। ये ज़ुबान को मजमूई तौर पे पेश करता है। ज़बान को मजमूई तौर पे, देखिए सीटेट ने यही ऑप्शन सही माना है। ज़ुबान को मजमूई तौर पे, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऑप्शन भी टेक्निकल होते हैं। इस ज़ुबान को मजमूई तौर पर पेश करती, मजमूई तौर पे इसलिए पेश करेगी, आपको मालूम है कोई भी टीचर अगर सुनाएगा तो बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद उसी तरह बोलने की प्रैक्टिस होगी तो स्किल पाई गई। ठीक है, सुन करके उसका खुलासा भी लिख सकता है। ठीक है, इस तरह से सीटेट ने माना है कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बी नहीं तो डी सही होता। ठीक है, तो बी वाले की तरफ हम जाएंगे। आगे चलते हैं। बाद बच्चे क्लास में गलती के खौफ से नहीं बोलते। बहुत ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, सोचते हैं अभी बोलेंगे गलती हो जाएगी, अभी टीचर डांट देंगे। ठीक है, या वो बोलने से कितराते हैं, यानी जवाब देने से कितराते हैं। जब पूछा जाता है बच्चे कितराते, सोचता है कोई दूसरा बोले। ये एक रुकावट है, जाहिर से बैरियर है। कौन सा बैरियर है, कौन सी रुकावट है बताइए। तबाई मतलब होता है नेचुरल, माहौलियाती यानी एनवायरनमेंट वाला, नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल, और समाजी यानी सोशल। बताइए कौन सा बैरियर है। ये आपका नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो अक्सर जवाब देने से पीछे हटते हैं। आपको क्या है, कोई बच्चा अगर बोले आप उसकी तारीफ़ कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि कुछ कहे थोड़ा सा बताए, हाँ हाँ सही 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 बेटा, शाबाश शाबाश, और बताओ आगे बताओ। तो उससे क्या है, दूसरा बच्चा है, दूसरा जो तालिब इल्म है, उसकी हौसला अफजाई होगी, वो भी बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये नफ्सियाती पहलू है, यानी साइकोलॉजिकल है कि बच्चा कितराता है, लेकिन आप ऐसा माहौल बनाएं ताकि बच्चा बोले। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन तौसीई समाअत यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग यानी ब्रॉड लिसनिंग, तौसीई यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग की मिसाल हो सकती है। बताइए। अपने दोस्त को ठीक से सुनना, अपने दोस्त को सुनेगा तो ये तौसीई लिसनिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बैठ रहा। आगे देखते हैं। क्लासरूम में उस्ताद को बगौर सुनना, बगौर मतलब यानी ध्यान से। ठीक है, कुछ मखसूस मालूमात के लिए टीवी खबरों को सुनना, कुछ मखसूस मालूमात के लिए, एक क्या है ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहा। कुछ मखसूस यानी ख़ास मालूमात के लिए टीवी खबरों को, यानी टीवी पे जो खबर आ रही है उसको सुनना, रेडियो ड्रामे सुनना। ठीक है, रेडियो ड्रामे सुनना। चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन डी वाला है। अब आप पूछेंगे डी वाला क्यों है। देखिए, जब कोई ड्रामा होता है, आपको मालूम है ड्रामे में क्या होता है, सबका अलग अलग रोल होता है, स्टेज पे प्ले होता है। ठीक है, रेडियो ड्रामे जब आप बच्चा सुनेगा तो क्या है, देखेगा कि सबका जो अलग अलग रोल है, सब किस तरह से आवाज़ निकाल रहे हैं, किस तरह एक्टिंग से बोल रहे हैं। कोई अगर पुलिस बना है तो किस तरह से बोल रहा है, कोई चोर है किस तरह से बोल रहा है, और अगर कोई किसी चीज़ की गवाही दे रहा हो किस तरह से बोल रहा है। सबकी एक्टिंग को जब ध्यान से बच्चा सुनेगा तो ये एक्सटेंसिव लिसनिंग कहलाएगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए 8 वाला सही हुआ। आगे चलते हैं। उस्ताद को चाहिए कि तलबा को नए सियाक में ज़ुबान को बरतने का मौका फराहम करें, यानी उनको ज़ुबान सीखने के लिए नए सियाक, नए कॉन्टेक्स्ट में, यानी सियाक व सबाक, नए सियाक में, सियाक यानी जिसको आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जिसको आप संदर्भ कहते हैं, ज़ुबान को बरतने का मौका मतलब अवसर यानी अपॉर्चुनिटी फराहम करना यानी देना, ताकि वो ऐसा क्यों करे, ताकि क्या हो सके, नज़्म ख़्वानी कर सकें और उसे ज़ुबानी याद कर सकें। ताकि नज़्म यानी कोई पोएम है उसको नज़्म ख़्वानी उसको पढ़ें और उसको रट सकें। जहाँ रट्टाफिकेशन की बात आई वो ऑप्शन अक्सर गलत होता है।
ठीक है, ऐसे आप काट दीजिएगा। दूसरा क्या है, खुद का इजहार कर सकें, ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। सवालात को सुनकर उनके जवाब दे सकें, ठीक है। डी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की शायरी और नस्र को समझ सकें। नए सियाक में ज़ुबान को बरतने का मौका देने के लिए शायरी और नस्र यानी पोएट और यानी प्रोज और पोएम दोनों को समझ सकें, यानी गद्य पद्य दोनों को समझ सकें। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होगा खुद का इजहार कर सकें, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता वही ऑप्शन सही होगा। यानी ऐसा मौका फराहम करें, ज़ुबान यानी तलबा को नए सियाक में ज़ुबान सिखाने को, ज़ुबान को बरतने का मौका फराहम करे, यानी उनको ऐसा मौका फराहम करे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाए ताकि बच्चा जिसमें खुद बोले, अपने माफी ज़मीर को अदा कर सके, ठीक है। यही ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन सा सिमात का मेयार नहीं है। सिमात यानी सुनना, लिसनिंग का मेयार यानी स्टैंडर्ड नहीं है, बताइए। अल्फाज की हुदूद की शनाख्त, देखिए अक्सर हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ नहीं लिखा है, नहीं सुनते ही हम फ़ौरन होशियार हो जाएंगे कि नहीं नहीं हमें देखना है। अल्फाज की हुदूद की शनाख्त, भाई सुन करके अल्फाज का क्या हुदूद है उसकी शनाख्त यानी पहचान करना, आइडेंटिटी करना, ये तो जो है इसका मेयार माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं हुआ। दूसरा क्या है, तलफ़ुज़ यानी उच्चारण, जिसको प्रोनंसिएशन कहते हैं। लबो लहजा यानी किस तरह से वो बोला जाता है, लबो लहजा यानी ज़ेरो बम, और नशेबो फराज, लबो लहजा यानी जो स्टाइल, लबो लहजा मतलब स्टाइल, नशेबो फराज यानी जिसको ज़ेरो बम कहते हैं, कहाँ पॉज किया जा रहा है, कहाँ ज़ुबान में चढ़ाव आ रहा है, कहाँ उतार आ रहा, वो सब। और तरन्नुम, तरन्नुम यानी कहाँ गुनगुनाया जा रहा है, किस तरह से गुनगुना रहे हैं, इसकी शनाख्त कर सके, ये तो सुनने के मेयार है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं हुआ। इज़्तिराब को नज़रअंदाज करना, ये भी मेयार है, यानी बेचैनी को नज़रअंदाज करना, ठीक है। अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या है। डी वाला ऑप्शन है मुहतात रहना मगर नज़रें मिलाने से बचना, ठीक है। ये सुनने का यानी मुहतात रहना, यानी सुन रहे हैं लेकिन आप नज़रें छिपा रहे हैं, कहीं टीचर देख न ले, कहीं कुछ पूछ न ले, ये क्या है, ये मेयार नहीं है, ठीक है। बच्चा हमेशा क्लास में इन्वॉल्व यानी शामिल रहेगा, सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन सी महारत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील यानी कम्युनिकेशन, जिसको संप्रेषण कहते हैं, की बुनियाद है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी कम्युनिकेशन की बुनियाद है, कौन सी महारत बताइए। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना है। बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। बोलना, जितना बोलेंगे उतना कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन यानी बात को पहुंचाएंगे, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो बोलना क्या है, इंसानी तरसील की बुनियाद है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, तलबा में मवाद मज़मून यानी जो मज़मून है, जो सब्जेक्ट है, जो पढ़ा रहे हैं, उसका जो मवाद यानी उसका जो मटेरियल है, सामग्री है, जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो मवाद है, ठीक है। और समाअत के मकसद से मुतारिफ़ कराना है। समाअत यानी सुनने के मकसद यानी ऑब्जेक्टिव पर्पस एम से मुतारिफ़ कराना क्या कहलाएगा, बताइए। क़ब्ल समाअत सरगर्मी, मवाद मज़मून समाअत के मकसद से मुतारिफ़ कराना, यानी समाअत के मकसद से पहले से उसके बारे में बता देना क्या है। क़ब्ल समाअत यानी सुनने से पहले की सरगर्मी है, ये तो समझ में आ रहा। दूसरा क्या है, बाद समाअत यानी सुनने के बाद की सरगर्मी, सुनने के बाद की सरगर्मी नहीं हो सकती, ठीक है। समाअत के मकसद, किसी के मकसद के बारे में पहले बताते हैं, बाद में थोड़ी बताएंगे। दौरान समाअत भी नहीं बताते हैं। समाअत का मुहर्रिक मतलब हरकत, ठीक है, सरगर्मी, जिसको आप एक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी सही नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा, कबले समात, यानी सुनने से पहले ही किसी चीज़ के बारे में उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके मकसद या ये एम क्या, लक्ष्य है, क्या मकसद है, उसके बारे में बताएंगे पहले, यानी सुनने से पहले की सरगर्मी हुई। 13 क्या है, 13 नंबर क्या है, आप रेल में सफ़र कर रहे हैं। देखिए यहाँ आपके अखलाक के बारे में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, आप किस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में भी सवालात सीटेट ने पूछे हैं, ठीक है। आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, रेल में सफ़र कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है, ठीक है। आपको मालूम है ट्रेन में आकर सफ़र किए होंगे, पता होगा एक विंडो तरफ सीट होती है, एक दूसरी तरफ, और आप उसको बंद करना चाहते, आप वहाँ से हवा आ रही है, आप सोच रहे हैं कि वो बंद कर दे, ठीक है। आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करें, यानी किस लहजे में, किस अंदाज में उनसे बोलेंगे। क्या कहा जा रहा है, बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो, ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बराए मेहरबानी खिड़की बंद कर दो, हो सकता है अगर बड़ा हो तो इसमें रिस्पेक्ट तो नहीं है, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह कहेंगे। क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, ये सबसे अच्छा लग रहा है, यानी क्या ये चीज़ पॉसिबल है आपके लिए, क्या ये चीज़ संभव है आपके लिए कि आप खिड़की को क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। खिड़की बंद कर दो यानी आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑप्शन सही तो नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला जिसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट झलके, जिसमें ज़ुबान की खूबसूरती झलके, वो ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे भी लंबा सवाल है, क्या है, एक शख्स सिनेमा हॉल में आपके पीछे बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर बात कर, आप जो है सिनेमा हॉल में बैठ कर के मूवी देख रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठ कर के मोबाइल चला रहा है, इसी तरह बस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप जा रहे हैं आपके पीछे कोई मोबाइल चला रहा है, इसी तरह सवाल घुमा करके पूछा जा सकता है, आप उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मना करना चाहते हैं, ठीक है, बात कर रहा है, जोर जोर से बात कर रहा है, देर तक बात कर रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हैं, इंतखाब कीजिए, आप उससे किस तरह दरख्वास्त करेंगे, यानी कुछ कहेंगे कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ज़ोर से बोलना बंद करो, बताइए, इस तरह का तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसमें कोई अदब नहीं है। आगे क्या है, मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल थिएटर में ना करें, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मेहरबानी करके क्या आप अपना फ़ोन बंद नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें थोड़ा सा उसको तकलीफ़ होगी। अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या है, क्या आपके लिए मुमकिन होगा, जहाँ इस तरह कहा जाए क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि इस मोबाइल को यहाँ इस्तेमाल ना करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और अदब और ज़ुबान की खूबसूरती झलक रही है, तो इसलिए 14 वाला ऑप्शन, 14 का डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है। बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी, यानी बच्चों के सामने कहानी बुलंद आवाज़ से टीचर सुना रहा है, बच्चों की कौन सी सलाहियत, इसमें कौन सी उसकी सलाहियत, कौन सी उसकी एबिलिटी, कौन सी उसकी सलाहियत ज़्यादा फ़रोग़ यानी ज़्यादा डेवलप करेगी, बताइए। हुरूफ की आवाज़ों की समझ, बताइए, हुरूफ की आवाज़ को समझेगा, ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा गया है, ज़्यादा, तो हम देखेंगे किस में ज़्यादा होगा। बग़ौर सुनने की सलाहियत, मुताले की फ़हम, यहाँ मुताले की फ़हम तो नहीं होगा, हिज्जे लगाना ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन बी लग रहा है। यानी आपको मैंने बताया पहले कि छोटे बच्चे जो होते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल हो या अपर प्राइमरी लेवल, बच्चे क्या होते हैं, कोई चीज़ कहानी की शक्ल में सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब कहानी कहेंगे तो बच्चा उसको बग़ौर यानी बहुत ध्यान से सुनेगा, हर एक बात को सुनेगा, तो बग़ौर सुनने की सलाहियत सबसे ज़्यादा डेवलप करेगी किसमें, कहानी सुनाने में। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके हैं 2011 से अब तक बहुत मेहनत करके अलग अलग करके आप लोगों के लिए मैंने जमा किया है, ताकि आप सीटेट में कामयाब हो सकें, ठीक है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ताकि मोटिवेशन बढ़े, हौसला अफजाई हो, और
ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, उस पर सुधार किया जाएगा। और आप दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बस अब आगे और भी क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।